सभी कामाख्या जाते हैं, हम सभी की इच्छा होती है कि हम लोग कामाख्या के दर्शन करें। खास करके जो तंत्र में है उनको पता है कि वो तंत्र पीठ है, और कई कहानियाँ वहाँ के डाकनियों के बारे में, वहाँ की जोगिनियों के बारे में, वहाँ के मयंक शहर के बारे में ऐसा हर जगह प्रचलित है। तो सभी तांत्रिक साधकों को ऐसा लगता है कि अगर वो कामाख्या जाएंगे तो उनकी साधना जल्दी पूर्ण होगी या उनको भगवती के दर्शन जल्दी हो जाएंगे। बात सही है। जो शुरू से शास्त्र बोलता आया है वो ये बोलता आया है कि कामाख्या ही तंत्र पीठ है। जो कामाख्या गए हैं उनको पता है कि तीनों भगवतियों का वहाँ, जो एंग्रिंगलिंग जैसे वैष्णो देवी में है उसी तरीके से तीनों भगवतियों का वहाँ पर स्थान। कामाख्या में आप साधना करते हैं तो आपको विद्या हो, मोक्ष हो या फिर धन हो, तीनों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप कामाख्या जाएं तो करें क्या, कौन से मंत्रों की साधना करें, कौन सा विधान करें? ठीक है, एक तो जैसे हमने बताया कि कामाख्या आप जाते हैं तो हमेशा गर्भगृह ना घुसे, लेकिन बाहर से ही कम से कम योनि मुद्रा बना करके कामाख्या वरदा देवी नील परतवासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमस्ते ऐसे प्रणाम करें। और उसके बाद जो कामाख्या का बीज मंत्र है त्रिम, उसका जाप करें जितने देर आप वहाँ बैठे। लेकिन अगर सिर्फ तारा की आपको साधना करनी है तो कामाख्या से उत्तम जो है स्थान नहीं है कहीं भी। तो कामाख्या जा करके ओम ह्रीं स्त्रीं ताराय हुम फट स्वाहा या ओम ह्रीं स्त्रीं ताराय नमः इस मंत्र का जाप, या स्त्रिंग बीज अक्षर का 4 लाख जाप। ठीक है, इस तरीके की साधना अगर आप करते हैं वहाँ पर, देखिए वहाँ पर अब कोई मसान बचा नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जहाँ अघोरियों का पूरा एक तांता लगता हो। जो मयंक आज के दिन में है और जो गुप्त मयंक जिसकी कथाएं हैं कि जहाँ पर योगिनियाँ जो हैं लोगों को कुत्ता बिल्ली बना देते थे, वो गुप्त हो चुका है, वो आम लोगों के लिए नहीं है, वो आम लोगों की दृष्टि में दिखता भी नहीं, उसका दिशा बंधन होता है। एक स्थान बचा है जिसका नाम मयंक है, तो लोग वहीं चले जाते हैं। तो जो सबसे शक्तिशाली स्थान कामाख्या में है वो कामाख्या मंदिर ही है, जहाँ 300 साल बाद आकर के भगवती ने फिर से स्थान लिया था। ठीक है, तो वहीं पर आपको बैठ करके तारा का जो जाप है वो एक ही माला से, अगर रुद्राक्ष से शुरू करते हैं तो रुद्राक्ष से, और अगर स्फटिक से शुरू करते हैं स्फटिक से, और 4 लाख जो है कम से कम बीज अक्षर का जाप करना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रीं स्त्रीं ताराय नमः इस मंत्र का कम से कम 24 लाख जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो भगवती है वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी।